हरे कृष्णा। श्री जैव धर्म। इस ग्रंथ और ग्रंथ के नाम को सुनते ही मुझे सिहरन सी आ जाती है। एक अटैचमेंट है इसके लिए। मैं सोचता हूँ आप लोगों की भी है या हो जानी चाहिए। कल हम प्रस्तावना ही चल रही है, अभी तो परम गुरुदेव लंबी प्रस्तावना है। बतला रहे हैं कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने करीब 100 ग्रंथ लिखे, संस्कृत में भी लिखे, बांग्ला में लिखे, इंग्लिश में लिखे, उर्दू में भी लिखे। तो आइए प्रणाम करते हैं पहले गुरुदेव को। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शिरसा नमामि। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। आज मैं समय से आ गया हूँ, बल्कि 1-2 मिनट पहले ही आ गया। कल और परसों की मिस्टेक का ग्लानि है मुझको, देर से आने के कारण। ठीक है, कोई बात नहीं। परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव जी गोस्वामी महाराज अपनी प्रस्तावना में लिख के बतला रहे हैं। ये जितने भी ग्रंथ हैं बताए उपरोक्त, थोड़े से ग्रंथों का जो बांग्ला में लिखे हैं मैं नाम बता देता हूँ। संस्कृत में भी है श्री सनातन गोस्वामी के श्रीमद् भागवत अमृतम ग्रंथ का भाष्य और भजन रहस्य सुनिए द्वाष्कम संस्कृत में लिखे। बांग्ला में सज्जन तोषनी नाम के एक मंथली मैगजीन जाती थी। श्री चैतन्य शिक्षामृत, प्रेम प्रदीप, मैं सारे नाम नहीं पढ़ रहा, बस थोड़े थोड़े नाम इसके हिंदी में अनुवाद हुए हैं। श्री वैष्णव सिद्धांत माला, श्री हरिनाम, श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा, श्री चैतन्य चरितामृत की कमेंट्री, अमृत प्रवाह भाष्य, जैव धर्म, श्री कृष्ण करुणामृत ग्रंथ की व्याख्या, पीयूष वर्षनी वृत्ति उपदेशामृत की, श्री संकल्प कल्प ध्रुम ग्रंथ का बांग्ला में अनुवाद, और भी है कल्याण कल्पतरु, मना शिक्षा, नवदीप धाम महात्म, बड़ी सुंदर पुस्तक है ये, हरिनाम चिंतामणि। तो ये मैंने 5-10 नाम पढ़ के सुनाए हैं, लेकिन ये पेज नंबर मांग रही हैं। देखो, ये जो प्रस्तावना है इसमें पेज नंबर नहीं है, क ख ग घ ण के हिसाब से है, पेज नंबर नहीं है। तो च छ ज झ अणा पे हूं मैं।
जब ग्रंथ शुरू होगा फिर पेज नंबर शुरू होंगे, तब मैं बतलाने की कोशिश करूंगा। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के 100 ग्रंथ लिखे गए अलग अलग भाषाओं में। तो परम गुरुदेव जी बोल रहे हैं कि ग्रंथ की तालिका को देखकर ये सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि ग्रंथकार विभिन्न भाषाओं के पारदर्शी सुपंडित थे। कई सारी भाषाएं उनको आती थी, पारदर्शी सुपंडित थे। यहाँ लेखक के जीवन के एक वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालना आवश्यक मैं समझता हूँ। वे पाश्चात्य शिक्षा के धुरंधर विद्वान होने पर भी पाश्चात्य प्रभाव से सर्वथा मुक्त थे। मजिस्ट्रेट थे ना, पाश्चात्य शिक्षा पढ़ी थी उन्होंने। क्यों? क्योंकि जो पाश्चात्य की शिक्षा है तो वहाँ के शिक्षक क्या कहते हैं? डू नॉट फॉलो मी बट फॉलो माई वर्ड्स। टीचर ये कहता है डोंट फॉलो मी, मैं तो बहुत गंदा हो सकता हूँ लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको फॉलो करो। जैसा करता हूँ वैसा करो, जैसा कहता हूँ वैसा करो। जैसा करता हूँ वैसा मत करो। लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का जीवन चरित्र ये इसका उलट है, प्रतिवाद है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी उन्होंने स्वलिखित विविध ग्रंथों में जिन शिक्षाओं का उल्लेख किया है उनमें से प्रत्येक शिक्षा का आचरण उन्होंने स्वयं अपने जीवन में करके दिखलाया है। इसलिए उनकी शिक्षा और भजन रीति को भक्ति विनोद धारा कहा जाता है। क्या बात है! उनके ग्रंथों में एक भी ऐसी बात नहीं जिसका उन्होंने स्वयं पालन ना किया हो। आचार और प्रचार, ये है भक्ति विनोद ठाकुर जी का गुण। अतएव उनकी लेखनी और जीवनी एक, कथनी और करनी एक। जिस महापुरुष का ऐसा महान वैशिष्ट्य है, पाठकों को उनका परिचय जानने के लिए कौतूहल होना स्वाभाविक है। विशेषतः आधुनिक पाठकों को कोई भी विषय अवगत होने के लिए लेखक के संबंध में अपरिचित रहने से उसके द्वारा लिखित विषयों के प्रति श्रद्धा नहीं होती। परिचित होना जरूरी है। तो उनके बारे में एक दो बात मैं कह देता हूँ। श्रील परम गुरुदेव उनके जीवन के बारे में बता रहे हैं। अति मर्त्याय महापुरुषों के संबंध में आलोचना करते समय साधारण मनुष्यों के जन्म, मृत्यु और स्थिति काल की भांति विचार करना भूल होगा। बात तो मैं कर रहा हूँ उनकी, जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं। अति मर्त्याय, वो मृत्यु से, मनुष्यों से परे लोग हैं। तो उनकी बात जन्म मृत्यु के हिसाब से नहीं करता मैं। वो महान पुरुष हैं, मृत्यु से परे हैं, हमेशा विद्यमान रहने वालों में से हैं। उनका जन्म नहीं होता, आविर्भाव होता है। उनका मरण नहीं होता, तिरोभाव होता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर 18 चैत्र 1245 बंगाब्द, अब ये हमारे पल्ले नहीं पड़ता, बंगाब्द बंगालियों का है, लेकिन इंग्लिश तारीख नोट कर लो। 2 सितंबर 1838 1838, 2 सितंबर 1838 में उनका जन्म हुआ था, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का। रविवार को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के अंतर्गत श्री गौर आविर्भाव स्थली मायापुर के निकट
वीर नगर नामक ग्राम में अति उच्च कुल में आविर्भूत होकर गौड़िया गगन को प्रोद्भासित किया था। मैंने कहा ना उनकी भाषा जरा बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्लिष्ट होती है। तो याद रखेंगे हम 2 सितंबर को हुए थे। और क्या याद रखना है, 1838 में हुए थे। ये 1838 में पता है कैसे याद करूँगा, 2 8 आ गए, 1 8 और 3 8। तो एक तो मालूम है होगा ही होगा, एक 3 और याद कर लेते हैं, 1 8 3 8। 1838 में हुए, मायापुर के पास में स्थान है, नदिया ग्राम में हुए। नदिया जिले, गांव नहीं है, नदिया नदिया जिला है। मायापुर के सन्निकट वीरनगर नामक ग्राम में उच्च कुल में उनका जन्म हुआ। 23 जून 1914 ईस्वी को कलकत्ता महानगरी में तिरोभाव हुआ। गौड़िया वैष्णवों के परम आराध्य श्री गंधारविका गिरिधारी की मध्याह्न लीला में प्रवेश किए। दोपहर को मध्याह्न लीला में गए। ये कब हुआ, 23 जून 1914। तो कितने वर्ष जिए वो, 76। इन 76 वर्षों के अल्पकाल में उन्होंने स्वयं 4 आश्रमों का आचरण करके जगत को शिक्षा दी। सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके बहुमुखी उच्च शिक्षाएं प्राप्त की, जो हमारे यहाँ नियम है, गृहस्थ आश्रम। उससे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षाएं। तदंतर गृहस्थ जीवन में अर्थ उपार्जन किया, सद उपाय से, गलत ढंग से नहीं किया, सद उपाय से अर्थ उपार्जन किया, कुटुंब का भरण पोषण किया, आदर्श दिखलाया। वे प्रत्येक गृहस्थ के लिए अनुसरणीय है, हर किसी को फॉलो करना चाहिए। इसी समय उन्होंने अंग्रेजी राजत्व शासन एवं विचार विभाग के एक विशिष्ट उच्च पद कर्मचारी गजेटेड ऑफिसर के रूप में सारे भारतवर्ष में भ्रमण भी किया। गजेटेड ऑफिसर बन गए, पढ़ाई इतनी की उन्होंने। यहाँ तक कि जो प्रदेश बदनाम थे उच्च श्रृंखल के नाम से, वहाँ भी उन्होंने अपने प्रौढ़ सुविचारों के साथ कुशल शासन किया, शांति वहाँ पे बनाई। उच्च श्रृंखल की जगह सुश्रृंखला का स्थापन किया, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किया। उन्होंने गृहस्थ जीवन में अपने धार्मिक आदर्श से तत्कालीन सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। इस प्रकार गुरु दायित्वपूर्ण कार्यों में नियुक्त रहकर भी उन्होंने अनेकानेक भाषाओं में अनेक ग्रंथों की रचनाएं की। गृहस्थी में की उन्होंने, गृहस्थ काल में की। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की तालिका हमने उन ग्रंथों के रचना काल का भी उल्लेख किया कि कब कब उन्होंने लिखे थे। 100 ग्रंथ का पूरी तालिका दी हुई है। उस तालिका को मिलाकर देखने से हर कोई पाठक वर्ग उनकी आश्चर्यजनक सृजन शक्ति का अनुमान लगा सकेंगे। कैसी जबरदस्त उनकी सृजन में क्रिएट करना। तत्पश्चात राजकीय शासन विभाग से सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए, और वानप्रस्थ आश्रय ग्रहण कर उन्होंने नवद्वीप के 9 द्वीपों के अंतर्गत कीर्तन आख्या गोद्रुम द्वीप में सुरभि कुंज में सुरभि कुंज की स्थापना की और वहीं पर बहुत समय तक भजन किया।
कहाँ? ये सिटी, वो कस्बा है, स्वरूपगंज कहलाता है। गांव कह लो या सिटी कह लो, स्वरूपगंज। उसको गोद्रुम द्वीप कहते हैं। 9 द्वीप है ना, नवद्वीप, एक द्वीप है ये गोद्रुम द्वीप। यहाँ पे उन्होंने एक स्थान बनाया, उसका नाम रखा स्वानंद सुखद कुंज। जिस घर में वो रहते थे उन्होंने अपना घर बनाया। स्वानंद सुखद कुंज में रहकर उन्होंने ठीक चैतन्य महाप्रभु जी ने जिस प्रकार स्वयं को और अपने अनुगत 6 गोस्वामियों द्वारा श्री कृष्ण की आविर्भाव और अन्य अन्य लीला स्थलियों का प्रकाश किया था, उसी प्रकार से चैतन्य देव के आविर्भाव स्थली और अन्य अन्य गौर लीला स्थलियों का प्रकाश किया। तब तक चैतन्य महाप्रभु कहाँ पैदा हुए इसका सही लोगों को पता ही नहीं था। एक भ्रम था। नवद्वीप में कई सारे लोग कहते थे नवद्वीप में पैदा हुए। क्यों कहते थे? वहाँ पे उन्होंने उनका जन्म स्थल बना दिया ताकि लोग आए वहाँ पैसा चढ़ाएं। सारा कैसा किस्सा पैसों का। नवद्वीप में उनकी जन्म स्थली बता दी। नवद्वीप में तो पैदा हुए नहीं। इन्होंने ग्रंथ पढ़े, ग्रंथ नवद्वीप दिखाता नहीं था। इन्होंने नक्शे मंगवाए इंग्लैंड से, इसलिए समग्र गौड़िया वैष्णव जगत इनका चिर ऋणी है, क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान खोजा। यही कारण है कि समग्र वैष्णव जगत इन्हें सप्तम गोस्वामी मानता है। 6 गोस्वामी तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, तीनों एक परिवार के। रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये 2 एक ही नाम के, और तीसरे गोपाल भट्ट गोस्वामी। 6 तो हैं। इनको भी लोग 7वां गोस्वामी मानते हैं। इन महापुरुष ने अपने जीवन के उच्च आदर्श द्वारा जिस प्रकार लोक शिक्षा का प्रचार किया, उसी प्रकार भिन्न भिन्न भाषाओं में ग्रंथ आदि का प्रणयन करके प्रचुर शिक्षा भी दी। इसके अतिरिक्त इनके दान और भी एक वैशिष्ट का उल्लेख है। उसका उल्लेख ना करने से मेरी तरफ से अकृतज्ञता होगी। परम गुरुदेव लिख रहे हैं। क्या किया था इन्होंने? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी समग्र विश्व में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रकटित धर्म प्रचारक के मूल सेनापति के रूप में जिस महापुरुष को इस जगत लीला में आविर्भूत किया, बेटा पैदा किया, महापुरुष को आविर्भूत किया। किसको किया? तो जो लिख रहे हैं हमारे परम गुरुदेव, उनके गुरुदेव को पैदा किया। अब वो भी नित्य हैं, इसलिए पैदा नहीं होते, वो भी आविर्भूत होते हैं। मदीय गुरु पाद पद्म, परम गुरुदेव लिख रहे हैं, मदीय मैंने मेरे, गुरु पाद पद्म, पाद मैंने चरण, गुरु के चरण, पद्म मैंने कमल, श्री गुरु चरण कमल। जगत गुरु ओम विष्णुपाद परम हंस कुल चूड़ामणि अष्टोत्तर शत श्री श्री मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के रूप में सारी दुनिया को, समग्र विश्व को उनसे सुपरिचित कराया। इन महापुरुष को जगत में आविर्भूत कराना श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की एक अतुलनीय अभिनव कीर्ति है। बच्चे तो हो जाते हैं, गृहस्थ में हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बच्चा, उसके लिए भी उन्होंने प्रार्थनाएं की थी, पूजा पाठ किए थे, ऐसा बच्चा आ गया। साधु वैष्णव समाज उन्हें संक्षेप में श्रील प्रभुपाद कहता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ये उनका नाम, प्रभुपाद। ऐसे कहकर गौरव ज्ञापन करते हैं। मैं भी भविष्य में उक्त महापुरुष को जहाँ जहाँ पे वर्णन करूँगा, श्रील प्रभुपाद के नाम से ही करूँगा। श्रील प्रभुपाद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र के रूप में या अन्वय रूप में, यहाँ तक कि पारंपरिक रूप में आविर्भूत होकर समग्र विश्व में श्रीमान महाप्रभु चैतन्य देव द्वारा
आचरित और प्रचारित श्री मध्व गौड़ीय वैष्णव धर्म के अत्युज्ज्वल पताका उत्तोलन करके धर्म राज्य का प्रभुत कल्याण और उन्नति साधन किया है। गौड़ीय संप्रदाय महाप्रभु जी का झंडा, पताका, ध्वज, उसको उठाकर सारे विश्व में प्रचार किया। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और बर्मा आदि सुदूर पश्चिम और पूर्वी देश समूह भी इन महापुरुष की कृपा से वंचित नहीं हुए। सारे देशों में प्रचार करवाया उन्होंने। सारे भारतवर्ष और भारत के बाहर सारे विश्व में 64 संख्या में प्रचार केंद्र किन्होंने? प्रभुपाद जी ने गौड़िया मठ स्थापित कर चैतन्य वाणी का प्रचार किया। साथ ही उन्होंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के सारे ग्रंथों का प्रचार करके जगत में अतुलनीय कीर्ति स्थापित की है। भक्ति विनोद ठाकुर जी के ग्रंथ, इनकी बड़ी महिमा है। ये प्राण हैं गौड़िया वैष्णवों के। अच्छा, ग्रंथ के साथ एक चीज और है, उनके भजन और भी ज्यादा है। एक भजन में पढ़ रहा था, देखिते देखिते भूली बवा कबे निज स्थूल परिचय। अभी मेरा यही परिचय है, ये मेरा शरीर है, ये मैं हूँ। अपने शरीर, स्थूल शरीर का ही परिचय मुझे मालूम है। देखिते देखिते यानी भजन करते करते वो दिन कब आएगा जब अपना स्थूल परिचय में भूल जाऊंगा। भूली बोवा कबे निज स्थूल परिचय। नित्य चिदानंदमय ब्रजपुर शोभा, नैन हरिबो, नैन हरिबो, ब्रजपुर शोभा, नित्य चिदानंदमय। आंखों से मैं असली ब्रज को देखूंगा। अभी तो ब्रज में जाते हैं, वहाँ पे गंदगी दिखाई देती है, पंडे दिखाई देते हैं, बंदर दिखाई देते हैं। असली चीज कब दिखाई देगी? ऐसे सुंदर सुंदर प्रार्थनाओं से भरे, लालसा वाले, सिद्धि वाले भजन लिखे उन्होंने। सारे भारतवर्ष और भारत के बाहर सारे विश्व में 64 प्रचार केंद्र गौड़िया मठ स्थापित कर श्री चैतन्य वाणी का प्रचार किया था। साथ ही उन्होंने श्री भक्ति विनोद ठाकुर के सारे ग्रंथों का प्रचार करके जगत में अतुलनीय कीर्ति स्थापित की। काल के प्रभाव से और कली की प्रबलता से गौड़िया वैष्णव धर्म में नाना प्रकार के असद, कदाचार, असिद्धांत, कुसिद्धांत आदि प्रवेश कर गए थे और 13 तरह के इसी गौड़िया संप्रदाय में असंप्रदाय वो संप्रदाय नहीं माने जाएंगे, निकल पड़े थे। ये 13 असंप्रदाय के नाम दिए भाई। आउल, बाउल, कर्ता, भाजा, नेड़ा, दरवेश, साईं, सहजिया, सखी, भेकी, स्मार्त, जाति, गोसाई, अतिवाड़ी, चूड़ाधारी, गौरांग नागरी, तोता कहे ए तेरे संग नाही करी। ये 13 हैं। ये इसकी भी कविता बना दी, प्यार बना दिया। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथों का प्रकाश और प्रचार होने से पूर्व ये असंप्रदाय और इनकी अपचेष्टा, गलत चेष्टा का प्रचुर परिमाण में हवास हुआ इनके प्रचार से, प्रभुपाद जी के प्रचार से। फिर भी दुख का विषय है कि इतना होने पर भी कली के प्रभाव से आहार विहार और बाँचा पाड़ा अर्थात जीवन बीमा ही किसी धर्म संप्रदाय के प्रचार के प्रधान विषय हो गए हैं। जीवन बीमा
जिए कैसे, खाना पीना, यही धर्म संप्रदाय है, आत्मा की बात नहीं करते। आहार विहार, बांचा पाड़ा बांचा पाड़ा मैंने घर बनाओ, जिएंगे कैसे। मैं भी सोचता हूँ, हम सोचते हैं जैसे ब्रज में जाके रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, मकान कहाँ बनेगा, चलो मकान बना लेते हैं, खाना कैसे खाएंगे। तो ये बांचा पाड़ा, भजन कर रहे हैं, भगवान पे नहीं छोड़ रहे, अपनी सारी परिश्रम कर रहे हैं, जीवन कैसे बिताएं। लाइफ इंश्योरेंस, इसका नाम क्या दिया, लाइफ इंश्योरेंस। ये पशुवृत्ति है। जैव धर्म में पूर्वोक्त तथा कथित कली प्रचोदित धर्म नहीं है। तो जो जैव धर्म है इसमें कली के द्वारा प्रचोदित मतलब क्रिएट किया गया धर्म नहीं है। धर्म का स्वरूप क्या है, असली धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म के साथ हमारा संबंध क्या है, धर्म का पालन करने से क्या लाभ है, धर्म का यथार्थ तात्पर्य क्या है, आदि विषयों का बड़ा ही संगोपांग विवेचन प्रस्तुत किया गया है। लगभग 600 पृष्ठों के इस छोटे से ग्रंथ का पाठ करने से संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य अत्यंत संक्षेप में जाना जा सकता है। मैं कहता हूँ इसको A to Z भक्ति, सारे ग्रंथों का सार इसमें है। सारे धर्मों की तुलनात्मक आलोचना की गई है। एक वाक्य में ये कह सकता हूँ कि इस छोटे से ग्रंथ में गागर में सागर भर दिया है, सारे शास्त्रों का सार इसमें भरा हुआ है। अतएव ये कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि किसी धर्म जीवन में इस ग्रंथ का पाठ नहीं किए जाने से धर्म तत्व ज्ञान का उसमें अवश्य ही अभाव रह जाएगा। अगर किसी ने ये ग्रंथ नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं से वो धर्म के मामले में छूट जाएगा। इसको पढ़ लो तो सारे धर्म के ग्रंथों की पढ़ाई हो गई। इस ग्रंथ में किन किन महत्वपूर्ण विषयों की विवेचना हुई है, इस विषय को जानने के लिए पाठक वर्ग इस ग्रंथ की अनुक्रमणी का देखने के लिए अनुरोध करता हूँ। विषय सूची देखो। ग्रंथकार ने शास्त्र मर्यादा को अक्षुण्ण रखते हुए संबंध अभिधेय प्रयोजन तत्व को 3 खंडों में प्रकाशित किया है। संबंध, किससे हमारा संबंध है, अभिधेय, कैसे संबंध जोड़ा जाए यानी भक्ति यानी साधन, और प्रयोजन यानी प्रेम। कई नौसिखिए लेखक होते हैं, प्रयोजन पहले बता देते हैं, अभिधेय और संबंध बाद में बताते हैं। पर हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं है। तो पहले खंड में नित्य और नैमित्तिक धर्म का विश्लेषण किया गया है और दूसरे खंड में संबंध अभिधेय प्रयोजन तत्वों का दृढ़ शास्त्रीय प्रमाणों का आधार पर संगोपांग वर्णन किया गया है और तीसरे खंड में रस विचार का मार्मिक विषय। 3 खंड है। पहले में धर्म क्या है, नित्य नैमित्तिक धर्म क्या है, दूसरे में संबंध अभिधेय और प्रयोजन तत्व शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर संगोपांग वर्णन है और तीसरे में रस विचार है। श्रील प्रभुपाद की विचारधारा के अनुसार
जब तक कुछ उन्नत अधिकार की प्राप्ति ना हो जाए तब तक रस विचार में प्रवेश करना उचित नहीं है। यदि कोई अनधिकारी साधक रस विचार में प्रवेश करने की अनधिकार चेष्टा करेगा तो उसका हित की अपेक्षा अहित होगा। श्रील प्रभुपाद जी ने भाई सहायजिया प्रकट रस शत दूषणी तथा अन्य अनेक प्रबंधों में इसे सुस्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। इसलिए इस विषय में सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो आखिरी रस विचार है उसमें अधिकार समझो तो जाओ, नहीं तो नहीं समझो तो वेट करना। तो मूल जैव धर्म ग्रंथ बंगला भाषा में है, फिर भी इसमें शास्त्रीय प्रमाण आदि सम्मिलित संस्कृत भाषा के बहुत सारे श्लोक प्रयोग किए गए हैं। इस ग्रंथ की व्यापक लोकप्रियता इसी से पता चलता है कि थोड़े ही समय में बंगला भाषा में इसके 10-12 बड़े बड़े संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी भाषा में अनुदित जैव धर्म का प्रस्तुत संस्करण गौड़िया वेदांत समिति द्वारा अभिनव आकार में प्रकाशित जैव धर्म अभिनव संस्करण की पद्धति का अनुसरण करके मुद्रित हुआ है। हिंदी परमार्थिक मासिक श्री भागवत पत्रिका, इनकी जो समिति है उसका नाम है गौड़िया वेदांत समिति। परम गुरुदेव ने बनाई, जो नवद्वीप में बनाई थी। उसमें एक मंथली पत्रिका छपती थी, उसका नाम है श्री भागवत पत्रिका के सुयोग संपादक त्रिदंडी स्वामी श्री भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी ने गुरुदेव का नाम दे दिया। परम गुरुदेव ने, क्या बात है। गुरुदेव की जय, परम गुरुदेव की जय। बड़े परिश्रम से इस ग्रंथ को हिंदी में अनुदित कर उक्त पत्रिका के पहले वर्ष से 6ठे वर्ष तक में प्रकाशित किया। तो गुरुदेव क्या करते थे, ये 600 पेज का ग्रंथ जैव धर्म, इसको क्रम से हिंदी में अनुवादित करके उस मैगजीन में डालते थे, पत्रिका में डालते थे। 6 साल तक डाला। प्रसंगवश में ये कहने के लिए बाध्य हो रहा हूँ कि अनुवादक यानी गुरुदेव, अनुवादक महोदय हिंदी भाषी हैं, बंगला उनकी मातृभाषा नहीं है, तथापि उन्होंने इस ग्रंथ का अनुशीलन करने के लिए बंगला भाषा का अध्ययन किया और उसमें विशेष अभिज्ञता प्राप्त करके कठोर परिश्रम और कष्ट स्वीकार कर इस ग्रंथ का अनुवाद किया। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि इस मूल ग्रंथ के कठिन दार्शनिक एवं रस विचार के अति गहन तथा परम उन्नत सूक्ष्म भावों को भली भांति रक्षा की गई है। हिंदी जगत इस महान कार्य के लिए उनका कृतज्ञ है, गुरुदेव का कृतज्ञ है। विशेषतः श्रील प्रभुपाद और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उनके इस सेवा को, कौन सी सेवा, अक्लांत सेवा, थके नहीं, बिना थके की गई सज्ञा, निश्चित रूप में इन पर प्रचुर कृपा करेंगे। और भी कतिपय भगवत भक्तों की इस ग्रंथ में सेवा है। मुद्रण और प्रकाशन काफ़ी काम होता है। किताब लिखी जाए, फिर उसको छापा जाए, फिर उसका एडिटिंग, ये वो, प्रूफ रीडिंग, छापना। कार्य में सहायता एवं सहानुभूति का उल्लेख नहीं करने से मेरे कर्तव्य की हानि होगी। इनमें त्रिदंडी स्वामी भक्ति वेदांत भिक्षु महाराज, हाल ही में उनका परलोक गमन हुआ। एक थे कोई भिक्षु महाराज, प्रिय कुंज बिहारी ब्रह्मचारी और कृष्ण स्वामी दास ब्रह्मचारी, प्रिय शेषशाही ब्रह्मचारी, प्रिय ओम प्रकाश ब्रिजवासी, साहित्य रत्न और पंडित बागरोधी श्री कृष्णचंद्र शास्त्री, काव्य तीर्थ नाम, इन लोगों का विशेष योगदान है। और सर्वोपरि मेरा व्यक्तित्व ये है कि उक्त भक्त जनों का गौरव पात्र होने के कारण ही इस ग्रंथ का संपादन मेरे नाम व्यवहृत हुआ, मुझको संपादक बना दिया।
किया इन्होंने नाम मेरा है। वास्तव में इस ग्रंथ के अनुवादक और प्रकाशक उक्त त्रिदंडी स्वामी श्री भक्ति वेदांत नारायण महाराज ही संपादन का सारा कार्य करके मेरे विशेष आशीर्वाद के पात्र हुए हैं। तो उनको मेरा विशेष आशीर्वाद है। मुझे पूरा विश्वास है कि एतद देशीय श्रद्धालु जनता के लिए विद्वान मंडली तक सभी इस ग्रंथ का पाठ करके चैतन्य महाप्रभु द्वारा आचरित और प्रचारित संबंध अभिदय और प्रयोजन तत्व के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर श्री राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के प्रेम धर्म का अधिकार प्राप्त करेंगे। इसको पढ़ने से अधिकार मिल जाएगा। अंत में ये निवेदन है कि इस ग्रंथ के मुद्रण कार्य में अत्यंत शीघ्रता के कारण कुछ मुद्राकर प्रमाद आदि त्रुटियां रह गई हैं। प्रिंटिंग, मुद्रण मतलब प्रिंटिंग, परंतु वे अत्यंत साधारण कोटि की होने के कारण शुद्धि पत्र नहीं दिया गया। पाठक वर्ग इस ग्रंथ का पाठ कर हमारे प्रति प्रचुर आशीर्वाद करें। आप पढ़ोगे तो उनको आशीर्वाद मिलेगा। क्या बात है, आशीर्वाद देने वाले आशीर्वाद मांग रहे हैं। यही मेरी प्रार्थना है। लास्ट वर्ड पता है क्या है? अलमति विस्तरेण। अलम थोड़ा, इति ये विस्तरेण विस्तार है, छोटे का विस्तार यही है। श्री केशव जी गौड़िया मठ मथुरा में बैठकर लिखा उन्होंने। श्री प्रभुपाद किंकर त्रिदंडी भिक्षु श्री भक्ति प्रज्ञान केशव जी गोस्वामी महाराज गौर प्रेमानंदे हरि हरि। आज इनका प्रस्तावना पूरी हुई है। अब उसके बाद निवेदन नाम से गुरुदेव का लेख। तो कल हम गुरुदेव का लेख को, कल नहीं, अब मैं मंगलवार को ही आऊँगा। मंगलवार, शनि इतवार सोम मंगल बुध वीर शुक्र, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो नाम कौन कौन आया है। मेघा, मंजरी दासी, मनीष मानू, सबको हरे कृष्णा दंडवत। ठीक है, अब हम मंगलवार को मिलते हैं। हरे कृष्णा।